अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा टॉपिक है मॉडिफाई एलर्स मेथड है ये हमारे पास। ठीक है, ये इसका फार्मूला है वाई प्लस एम प्लस वन इज इक्वल टू वाई एम प्लस एज एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच ओवर टू कॉमा वाई एम प्लस एच ओवर टू एफ ऑफ एम एक्स एम वाई एम। ये हमारे पास कैसे आता है, कैसे बनता है, ये हम सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये हम देख रहे हैं ये क्या है, एलर्स मेथड है। एलर्स मेथड की ये मॉडिफाई मेथड है। इसका मतलब ये इसमें सारा के सारा यूज़ हुआ है। एलर्स मेथड की मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि ये जब हम एलर्स मेथड क्या यूज़ करते हैं, एलर मेथड हमें यूज़ करता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ को, और जो मॉडिफाई एलर मेथड है ये और जो जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना उसको और करीब ले जाता है और एक्यूरेट करता है। इसलिए हमें ये जो एलर्स था ना, उसने उसके बाद जब एलर मेथड उसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसके बाद उसने मॉडिफाई एलर मेथड इंट्रोड्यूस करवाया ताकि जो हमारे पास वैल्यूज़ है वो और एक्यूरेट आए। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। मैं सबसे पहले एलर जो मेथड है उसको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि ये उससे रिलेटेड है सारा कुछ। जब देखिएगा, जब हमारे पास एलर मेथड था तो एलर मेथड ये हमारे पास पॉइंट था एक्स नॉट, ये मेरे पास पॉइंट था वाई नॉट। ठीक है, एक्स नॉट और वाई नॉट के ये जो पॉइंट आते हैं, एक्स नॉट वाई नॉट आता है, तो हमने इसमें जो स्लोप थी तो वो स्लोप को हम स्लोप को क्या कहा हमने, वो एक्स नॉट और क्या हमारे पास वाई नॉट है। ठीक है, ये क्या हमने स्लोप को क्या कहा था कि वाई इज़ इक्वल टू सॉरी एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, ये हमारे पास स्लोप थी। ठीक है, एम ये हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं मॉडिफाई एलर मेथड्स में देखते हैं, तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इन दिस मेथड द कर्व इज इंटरवल एक्स नॉट टू एक्स वन। जो हमारा वेयर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, मैं बताता हूँ सारा कुछ है। ये जो हमारे पास मेथड है ना, इसको मैं थोड़ा सा ग्राफिकली अगर बताना चाहूँ, तो ये हमारे पास पॉइंट है एक्स नॉट, ये हमारे पास पॉइंट है एक्स नॉट, ये पॉइंट है एक्स वन। जो एलर्स मेथड था वो एक्स नॉट और एक्स वन के दरमियान में जो हमें वैल्यूज़ देता था, पर जो मॉडिफाई एलर्स मेथड है ये और एक्यूरेट इसलिए है कि जो हमारे पास हम कहते थे ना कि हमारे पास यहाँ के एलर मेथड में यहाँ पे जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। ये इसका एक और इसने हिस्सा कर दिया यहाँ पे मॉडिफाई एलर मेथड में। जब इसको और हिस्सा किया तो ये वैल्यू देखिएगा, अब ये लाइन और स्ट्रेट हो जाएगी। अगर ये थोड़ा सा भी चेंज था तो ये क्या हो जाएगी, और स्ट्रेट हो जाएगी, मतलब और एक्यूरेट इसका आंसर आएगा। इसीलिए उसने एक्स नॉट और एक्स वन के दरमियान में एक और पॉइंट ले लिया, उसको नाम दे दिया ने एक्स नॉट। तो ये हमारे पास हाइट होती है, तो ये एक्स नॉट प्लस एच ओवर टू आ जाएगा। और जैसे कि हमने कहा था ये वाई नॉट है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ये हमारे पास क्या था, स्लोप थी जब हमने पॉइंट निकाला था एक्स नॉट का। यहाँ क्या आ जाएगा, वाई वन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो हमारे अब स्लोप निकलेगी, तो इसकी स्लोप हमारे पास क्या निकलेगी, इसकी स्लोप निकलेगी एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच ओवर टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच ओवर टू। यहाँ वहाँ देखिएगा, वहाँ क्या था, ये एफ वैसे आ गया, यहाँ पॉइंट क्या था, एक्स नॉट था, तो इधर एक्स नॉट आ गया। अब इधर एक्स नॉट, ये एक्स नॉट था, ये इधर आया, इसकी जगह क्या आया, एक्स नॉट प्लस एच ओवर टू, क्योंकि हमने इसको हाफ कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या था, जब हम ये कह रहे थे तो इधर ये वाई नोट था, तो ये क्या था, ये वाई नोट इधर आ गया स्लोप के अंदर, तो इधर क्या आ जाएगा, फिर इधर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, वाई नोट प्लस एच ओवर टू एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट। ये हमारे पास अब स्लोप आ गई। पहले हमारे पास स्लोप क्या थी, सिर्फ खाली ये थी, अब हमारे पास ये स्लोप आई है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इस जो इंटरवल था, ये जो हमारे पास कर्व थी, इस कर्व को इसने और एक्यूरेट करने के लिए इसके और हिस्से कर दिए, मतलब एक और पार्ट में डिवाइड कर गया दरम्यान में, तो ताकि इसका वैल्यू का जो आंसर आए वो और एक्यूरेट आए। इसलिए ये मॉडिफाई एरर मेथड था। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं, ये हमारे पास फार्मूला जनरेट कैसे होता है। मिड पॉइंट है किसके दरमियान, एक्स नॉट और वाई नॉट के दरमियान है, और इन दोनों के दरमियान में पॉइंट जो है वो क्या है, एक्स नॉट प्लस एच ओवर टू है। ठीक है, अब देखिएगा ये हमारे पास स्लोप फार्मूला क्या था, हमारे पास y माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट और f ऑफ एक्स नॉट, क्योंकि हमारे पास जो एरर मेथड था वो क्या था, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट f ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ये था ना हमारे पास एलर्स, जब हम एलर्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास क्या आएगा, इसमें हमारे पास आ जाएगा, ये देखिएगा एक्स नॉट वाई नॉट, और ये जो चीज़ सारी है,
ये सारा क्या है हमारे पास स्लोप है, तो ये सारा स्लोप की जगह पे आ गया। अब देखिएगा, अब जब हमने पॉइंट x इज इक्वल टू x1 किया, जब x इज इक्वल टू x1 किया तो ये, जब x इज इक्वल टू x1 किया तो ये जब y क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट जब x इज इक्वल टू x1 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू y1 हो जाएगा। पहले हमने जब एलर्स पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने यही चीज़ पढ़ी थी। इसमें भी क्या हो जाएगा, फिर ये हमारे पास y था खाली, ये खाली y था, तो ये क्या आ जाएगा y1, जहाँ पे x था, यहाँ पे x था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा बाकी सारा कुछ वैसे लिखा, ये देखिएगा, अब देखिएगा x1 माइनस एक्स नोट की जगह मैंने एच लगाया है। क्यों? जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास स्टेप साइज क्या होता है, एक्स एन प्लस एक्स नोट इज इक्वल टू एच होता है ना, ये हमारे पास सॉरी माइनस, ये हमारे पास स्टेप साइज होता है ना। तो अब देखिएगा x1 माइनस एक्स नोट वो भी एच के बराबर है, x2 माइनस एक्स नोट वो भी हमारे पास क्या है, एच के बराबर ही है। तो इसका मतलब ये हमारे पास स्टेप साइज होता है, तो इसको मैंने x1 माइनस एक्स नोट की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एच पुट कर दिया। तो ये हमारे पास सिमिलरली जब देखिएगा यहाँ पे y1 था तो यहाँ क्या y0 आया, यहाँ पे क्या आ जाएगा y0 आया, ये तो हमारे पास एच बन गया, ये आ गया। यहाँ पे हमारे पास अगर 1 था तो y0 आ गया, इधर भी y0 आ गया, इधर भी y0, सारा y0 आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये m+1 आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे एक वैल्यू ज़्यादा है, जैसे हमने एलर्स में पढ़ा था, बिल्कुल सेम वैसे प्रोसीजर है, सिर्फ क्या है, सिर्फ इसमें चेंज आया है, सिर्फ स्लोप में चेंज आया है। स्लोप, और हमारे पास एक्यूरेट आंसर लेने के लिए हमने जो स्लोप है, जो हमने उसको दरमियान में एक और हिस्सा उसका पार्ट बना दिया। तो ये हमारे पास स्लोप आ गई, ये हमारे पास एच आ गया, एक्स वाई एम आ गया, ये हमारे पास फार्मूला बन गया मॉडिफाई एलर्स मेथड का। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। ये आपको पता लग गया कैसे कैसे जनरेट होता है। इसमें कोई चीज़ ना पता चले तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, कैसे आया, ये y1 है तो ये मैंने m+1 लिखा है, क्योंकि जब हम y2 निकालेंगे तो यहाँ पे सारा 1 आ जाएगा, जब y3 निकालेंगे तो इधर 3 आएगा, इधर सारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं, उसके अंदर हमें और मज़ीद में इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा ये हमारे पास एग्जांपल है 11.9, इसको हम देखते हैं। ये देखिएगा, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ये हमारे पास इनर्शियल कंडीशंस दी हुई है, किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनर्शियल कंडीशन। और ये वाली चीज़ क्या होती है, ये हमारे पास एक्स नोट का पॉइंट होता है और ये हमारे पास वाई नोट का पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखिएगा हमने यूज़ क्या करना है, मॉडिफाई वेलर्स मेथड करना है। ये हमारे पास जो फार्मूला था, इस फार्मूले को हमने लिख लिया। अब देखिएगा कि हमें क्या पता चलेगा कि जो m है वो हमने कहाँ तक पुट करना है। जैसे मैंने एलर्स में किया था, बिल्कुल सेम वैसे प्रोसीजर लगाया, n इज़ इक्वल टू एक्स एन, क्या फार्मूला होता है, एक्स एन माइनस एक्स नोट ओवर एच आ जाता है। तो एक्स एन मेरे पास क्या था, 0.3, ये था 0.3 एक्स एन आ गया, और इनर्शियल कंडीशन एक्स नोट हमारे पास क्या है, वो 0 ओवर 0.1 एच हमारे पास, ये हमारे पास गिवन था कंडीशन। इसको डिवाइड किया तो 3, इसका मतलब m मैंने कहाँ तक पुट करना है, 0, 1 और 2 तक पुट करना है। अब देखिएगा, जब मैंने m इज़ इक्वल टू 0 पुट किया, जब मैंने m इज़ इक्वल टू 0 पुट किया इस फर्स्ट कंडीशन के अंदर, तो जब यहाँ पे 0 करूँगा तो यहाँ y1 आ जाएगा, यहाँ y0 आ जाएगा, इधर भी x0 आ जाएगा, इधर y0 आ जाएगा, इधर भी x0 आ जाएगा, इधर भी x0 आ जाएगा, सॉरी y0 आ जाएगा। ये देखिएगा बिल्कुल ये वाला फार्मूला बन गया। ये देखिएगा, ये वाले हमारे पास कंडीशंस गिवन थी, ये वाली कंडीशंस हमारे पास गिवन थी। वहाँ देखिएगा x0 हमारे पास दिया हुआ है 0, y0 हमारे पास दिया हुआ है 0, h भी हमारे पास दिया हुआ है 0.1। सिर्फ हमने ये x0 भी दिया हुआ था, ये y0 भी दिया हुआ था, x0 भी दिया हुआ था, ये सारी की सारी वैल्यूज़ दी हुई थी। सिर्फ हमने निकालना क्या है, h भी हमारे पास दिया हुआ है, सिर्फ हमने f ऑफ x0, y0 निकालना है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास जैसे हमने एलर्स में किया था बिल्कुल सेम वैसे ही है, f ऑफ x, y। अब f ऑफ x, y क्या है हमारे पास, f ऑफ x0, y0, मतलब मैंने क्या पुट कर दिया, ये हमारे पास x की जगह x0 कर दिया, y की जगह y0 कर दिया। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ 1 माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा 7, अगर इधर भी सारा नोट लगा दूंगा तो इधर भी नोट आ जाएगा। तो y0 हमें पता है क्या, y0 हमारे पास क्या आता है, 1 माइनस 0 हो जाता है। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिएगा इस कंडीशंस के अंदर जो ये वाली कंडीशन है, ये वाला जो हमारे पास फार्मूला आया है, इसके अंदर वैल्यूज़ हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है। अब ये देखिएगा, अब y0 की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, h की जगह मैंने 0.1 पुट कर दिया, f वैसे आ गया, x0 की जगह 0 पुट कर दिया, h की वैल्यू 0.1 और नीचे 2 वैसे ही आ गया। ये देखिएगा कॉमा,
वाई नोट की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, इस एज की जगह 0.1 पुट कर दिया और नीचे 2 वैसे आ गया। एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट का आंसर मेरे पास 1 आया था, तो ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई हुआ तो वही। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। अब देखिएगा ये हमारे पास फंक्शन बन गया एफ ऑफ एक्स 0.05 और कॉमा 0.05। अब देखिएगा इसको जैसे हमने इसमें ये वाली चीज़ पुट की थी बिल्कुल सेम वैसे ही है। ये मेरे पास कंडीशन थी y माइनस वाई नोट थी ना, अगर मेरे पास y माइनस वाई नोट है तो इसका मतलब मैंने ये वाली मेरे पास पॉइंट x नोट का आएगा और ये मेरे पॉइंट y नोट का आ गया। सिर्फ y नोट की यहाँ वैल्यू पुट करूँगा तो -0.05, तो ये वाला 1 माइनस 0.05, ये देखिएगा 1 माइनस 0.05 मैंने कर दिया। कैसे कर दिया आपको पता लग गया ना, कि सिर्फ मैंने ये एफ ऑफ है ना फंक्शन, तो फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ था, फंक्शन हमारे पास दिया हुआ था x कोमा वाई, क्या दिया हुआ था 1 माइनस वाई। तो जब हमने इसको सॉल्व करना है एफ ऑफ x नोट और ये वाई नोट की समझ ले, तो यहाँ पे वाई नोट आ गया, यहाँ पे भी x नोट, सिर्फ x नोट की वैल्यू पुट होगी, सिर्फ वाई नोट की वैल्यू पुट होगी, इस x नोट की वैल्यू पुट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x नोट है ही नहीं। अगर x नोट होता तो हमने वैल्यू उसकी पुट करनी थी, सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हमने अब m1 करना है। जब हम m1 करेंगे तो आप देखिएगा जब m1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारा का सारा जब इस फॉर्मूले में जब मैं m1 पुट करूँगा तो ये m2 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, इस जगह भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 और इधर भी 1, बिल्कुल सेम देखिएगा ये सारा कुछ वैसे आ गया, ये फार्मूला बन गया। ये देखिएगा हमारे पास पहले x नोट और y नोट की वैल्यू दी हुई थी, पर अब हमारे पास x1 की वैल्यू नहीं, x1 की वैल्यू नहीं है। x1 हमारे पास कैसे निकलेगा, x1 का फॉर्मूला होता है x नोट प्लस एज। x नोट हमारे पास दिया हुआ था और एज भी दिया हुआ था, दोनों को जमा किया तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई। और y1 हमारे पास जो हमने अभी निकाला है वो हमने इधर मैंने रख लिया है। सिर्फ सिंपली उसके बाद हमें ये सारा कुछ x1 भी पता चल गया, y1 भी पता चल गया, x1 भी पता चल गया, इधर y1 भी पता चल गया। सिर्फ सिर्फ ये वाली कंडीशन रह गई जिसका मुझे पता नहीं है। तो ये मैंने एफ ऑफ एक्स वाई मेरे पास क्या था 1 माइनस वाई, अगर x1 y1 कर दूंगा तो इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस y1 आ जाएगा ना, ठीक है। तो जब 1 वैसे आएगा, y1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी तो दोनों को माइनस किया तो ये वाला मेरा आंसर आ गया, ये मैंने लिख लिया। अब सिर्फ ये सारी की सारी x1 की y1 की x1 y1 की और एफ ऑफ x1 y1 की वैल्यू सिर्फ इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। ये देखिएगा x1 की जगह मैंने क्या पुट कर दी 0.005 पुट कर दिया, ये एज की जगह 0.1 आ गया, x1 की जगह 0.1 आ गया, एज की जगह 0.1 नीचे डिवाइड 2 वैसे हो गया, कॉमा y1 की जगह 0.095 आ गया, इसकी जगह देखिएगा। अब देखिएगा ये हमारे पास एज की जगह फिर 0.1 और 2 वैसे, और एफ ऑफ x1 y1 की जगह 0.905 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। अब ये देखिएगा ये हमारे पास ये वाली चीज़ थी ना, इन सारों को मैंने ये वाले देखिएगा 0.95 ऐसे लिख लिया 0.1, और ये वाला फंक्शन इसको सॉल्व करूँगा। अब जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये वाला आंसर आ जाएगा, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, और अब मैं इसको जब सॉल्व करूँगा जी, अब एफ ऑफ ये बिल्कुल सेम वैसे कंडीशन है। क्या कंडीशन थी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाएगा इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास पॉइंट क्या था, यहाँ पे x1 और y1 था, तो किधर 1 माइनस y1 कर दिया। जब y1 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये वाला आंसर मेरे पास आ जाएगा। कौन से वाला, मतलब ये वाला जो हमारे पास आंसर है ना, मतलब 1 तो वैसे फॉर्मूले का आ गया। यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू कौन सी है मेरे पास, ठीक है ना, ये हमारे पास पता चल गया। ये हमारे पास पीछे से दोनों आंसर आए थे, अब हमने सिर्फ एफ़ की फंक्शन के अंदर पुट करना था। ये हमारे पास फंक्शन था, ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया। अब सिर्फ वाई इसके अंदर ये देखिएगा, ये जो वैल्यू आई है, एक ये वैल्यू ये वाली आई है, ये वैल्यू है x1 की, समझ लीजिए। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, ये हमारे पास वैल्यू आएगी किसकी, मतलब y1 की। सिर्फ यहाँ पे y1 की वैल्यू पुट होनी, क्योंकि x1 तो है ही नहीं। तो अगर यहाँ देखिएगा 1 माइनस मैंने लिखा है, ये हमारी वैल्यू माइनस होगी। ठीक है, ये वाली ऊपर वाली जाके माइनस होगी सिर्फ इस फॉर्मूले के ज़रिए। ठीक है, तो अब देखिएगा जब 1 माइनस इसमें करूँगा तो ये वाला आंसर बच जाएगा। ठीक है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला आंसर बच जाएगा। अब जो हमारे पास y3 निकालूंगा तो क्या करूँगा, कैसे y3 निकालूंगा, m इज़ इक्वल टू 2 पुट होगा, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। जब हमें पता है जो फर्स्ट क्वेश्चन में पुट करूँगा,
उसके बाद सिर्फ इसमें क्या था, हमारे पास सारा कुछ गिवन था। y2 का भी पता है, ये हमारे पास y2 है। और x2 का कैसे पता है, x2 हमने निकालना है। x2 इज इक्वल टू x1 प्लस एच। x1 क्या है 0.1 और एच क्या है 0.1 को जमा किया 0.2 आ गया। x2 का पता है, y2 का भी पता है, सिर्फ बच गया तो ये वाली कंडीशन बच गई। इस कंडीशन को मैंने लिख लिया, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 y2 आ जाएगा। तो फिर 1 माइनस यहाँ पे भी y2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और ये 1 वैसे आ गया माइनस ये y2 को, ये चीज़ जो माइनस होगी। जब ये इन दोनों को माइनस करूँगा तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो ये आएगा 0.819025। अब ये सिंपली हमने जब वैसे जैसे पीछे गया, सिंपली हमने वैल्यूज सब्सिट्यूट करनी है। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास किसकी, y2 की। ये एच की वैल्यू आ जाएगी, एफ वैसे फार्मूले का आ जाएगा। यहाँ x2 की वैल्यू आ जाएगी, ये h/2 की वैल्यू है। ये हमारे पास y2 की फिर वैल्यू है, ये हमारे पास h/2 की वैल्यू है, और ये हमारे पास f ऑफ x2 y2 की वैल्यू है। सिंपली हमने जब इसको इस सारे को सॉल्व करूँगा तो ये वाला आंसर आएगा, इसको और इसको इकट्ठा करके जब जमा करूँगा तो ये वाला आंसर आएगा। सेम वैसे जैसे हमने ये ऊपर वाला फार्मूला ये वाला मैंने ये वाला लगाया था, ये फार्मूला ये वाला, सिंपली बस सेम काम वैसे ही करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको समझाने के लिए बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि पता चल जाए, कोई चीज़ मिस ना हो आपसे। 1 माइनस y2 आ गया, तो 1 माइनस अगर y2 के फार्मूले लिखूँगा तो क्या आएगा 0.180975। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इसी ने माइनस, क्योंकि हमारे पास क्या आएगा, अगर हम करना चाहें तो हमारे पास ये आता है। अब हमारे पास इस फंक्शन का, अब ये मैंने क्यों किया है, ये मैंने इसलिए किया है कि ताकि ये देखिएगा यहाँ पे हमने निकाला है ना, जैसे ये निकाला है तो ये हमारे पास ऐसे निकला है। जब हम इसके लिहाज से करूँगा, जब एफ ऑफ इसके लिहाज से करूँगा, अब हमारे पास ये x0 की वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है y0 की वैल्यू है, या समझ लीजिए ये y2 की वैल्यू समझ लीजिए, या इसको 2 की समझ लीजिए। जब अब यहाँ y2 की वैल्यू की जगह क्या पुट होना है, अब ये वाला तो ऊपर वाला मैंने समझाने के लिए लिख लिया था। अब y माइनस y2 की अब वैल्यू क्या पुट होनी, ये वाली वैल्यू पुट होनी, ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, 1 माइनस वाई क्या, तो सिंपली इसको सब्सटीट्यूट करके ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से कोई चीज़ ना समझ आई तो पूछ लीजिएगा। अब मैं एक और एग्जाम्पल करता हूँ इसके लिहाज से। ये देखिएगा हमारे पास एग्जाम्पल 11.10 है। सिंपली मैंने ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन दी हुई थी, ये हमारे पास पॉइंट आ गया x0 का, ये हमारे पास पॉइंट आ गया y0 का। ठीक है, सिंपली हमने, और ये हमारे पास इंटरवल आ गया। इंटरवल, अब जब इंटरवल और ये हमारे पास एज की वैल्यू दी हुई थी, मॉडिफाई एरर्स मेथड लगाना है। ये हमारे पास फार्मूला है, आपको पता ही है। n हम फाइंड क्यों करते हैं, ताकि हमें पता हो कि जो हमारे पास m है वो हम कहाँ तक लें। तो m 0.2 माइनस 0.1 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आएगा, मतलब m 0 और 1 लेना है। ठीक है, जब m मैं 0 लूँगा तो ये वाला फार्मूला मेरे पास आ जाएगा, और हमें पता है x0 y0 हमारे पास गिवन गया हुआ है, h भी गिवन दिया हुआ है, सिर्फ हमने निकालना होता है, तो ये निकालना होता है। और ये हम कैसे निकालते हैं, ये मैं बार बार बता चुका हूँ। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई है, ये हमारे पास होता है। जब x0 y0 x की जगह x0 और y की जगह y0 पुट करना है तो ये आ जाएगा। x0 y0 की वैल्यूज़ दी हुई थी, सिंपली y पुट किया तो ये आंसर आएगा। सिंपली सारी की सारी वैल्यूज़ उठा के इस फॉर्मूले के अंदर सब्सिट्यूट करनी है। जब सब्सिट्यूट करेंगे तो ये वाले आंसर दो आ जाएंगे, एक वाला ये वाला आंसर आएगा, एक ये, बाकी सारा तो सेम वैसे चलता रहेगा। अब ये हमारे पास समझ लीजिए फार्मूले के अंदर दोबारा फिर उसी फार्मूले के अंदर पुट होने हैं, मतलब ये जो हमारे पास ऊपर दिया हुआ था जैसे हम पहले करते थे, सिंपली इसी फार्मूले के अंदर फिर पुट होने हैं। जब यहाँ पे हमारे पास देखिएगा, अब यहाँ पे पुट करूँगा, इसको समझने वाली चीज़ है, जो पहले मैं समझा रहा था ना बार बार, तो उसको यही चीज़ है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ, अब 0.05 है और 1.05 है, तो मेरे पास क्या है, इधर मेरे पास y0 है, समझ लीजिए यहाँ पे y समझ लीजिए, चलो y लिख लेते हैं हम। ये 2x ओवर y है, ये मेरे पास कंडीशन है ना, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट होनी है और x की वैल्यू यहाँ पे पुट होनी है। कैसे होगा, 1 पॉइंट, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये 5 था, 1.05 माइनस 2x की जगह क्या पुट करना है, 0.05 ओवर y की जगह पुट करना है क्या, 1.05। ठीक है, समझ आ गई है। सिर्फ वैल्यूज़ उसके अंदर ही सब्सिट्यूट होनी है जब फंक्शन, क्योंकि हमारे पास फंक्शन तो हमारे पास पहले दिया होता है, सिर्फ हमने सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है, ये वाला आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा। सिंपली इसका पार्ट हमने जब m इज़ इक्वल टू 1 पुट करना है तो सिंपली वैसे सेम सिचुएशन है हमारे पास, सेम कंडीशन है। जब सिर्फ x1 हमारे पास निकालना होता है तो x1 इज़ इक्वल टू x0 प्लस h होता है। x0 हमारे पास 0 दिया हुआ है और h 0.1 दिया हुआ है, तो x1 भी आ जाएगा, y1 भी आ जाएगा। सिंपली हमने निकालना क्या होगा, सिर्फ ये वाला निकालना होगा,
ये हमें पता है कि वो जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें से निकलता है, तो उसमें से मैंने निकाल लिया। ये देखिएगा सारी वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास ये वाला आंसर बच जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ ना समझ आए तो आप पूछ लीजिएगा, अगर कोई चीज़ रिपीट करने वाली है तो मैं दोबारा रिपीट भी कर दूँगा, ना समझ आए तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।